औद्योगिक संबंधों के लिए सुझाव या आवश्यक बातें। सजेशन ओब्लिक एसेंशियल्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सौहार्दपूर्ण एवं मधुर औद्योगिक संबंध कर्मचारियों, सेवायोजकों, समाज एवं राष्ट्र सभी के लिए अपरिहार्य हैं, किंतु इनका निर्माण करना एक सामान्य कार्य नहीं है। इनके निर्माण हेतु अनेक सुझाव दिए भी जाते रहे। राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 1982 ने भारत में औद्योगिक संबंधों के सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए थे। पहला, राष्ट्रीय श्रम आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर औद्योगिक संबंध आयोग गठित करने चाहिए। दूसरा, सेवायोजकों एवं श्रमिकों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए तथा उसकी अवहेलना करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा, किसी भी संस्थान में हड़ताल तभी की जानी चाहिए जबकि उसके कम से कम 60% कर्मचारी उसका समर्थन करते हो। चौथा, श्रम संघों की मान्यता के लिए चेक ऑफ व्यवस्था अपनानी चाहिए। इस व्यवस्था में प्रत्येक श्रमिक प्रबंधकों को अधिकृत करता है कि वे उसके पारिश्रमिक मजदूरी में से श्रम संघ का सदस्यता शुल्क काट ले तथा उसके श्रमिक के निर्देश के अनुरूप किसी विशिष्ट श्रम संघ के कोष में जमा कर दे। पांचवां, औद्योगिक संबंध आयोग को चेक ऑफ व्यवस्था के आधार पर सदस्यता का सत्यापन कर प्रतिनिधि श्रम संघ निर्धारित करने चाहिए। इन सुझावों के अतिरिक्त वर्तमान परिस्थितियों में भारत में सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों का निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातें या सुझावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, विचारधारा में परिवर्तन। मधुर औद्योगिक संबंधों के निर्माण के लिए सर्वप्रथम सेवा योजकों तथा कर्मचारियों दोनों को ही अपनी अपनी विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। सेवा योजकों को कर्मचारियों के साथ साथ स्वामी एवं सेवक के संबंधों की विचारधारा को त्याग देना चाहिए तथा उन्हें अपना भागीदार समझना चाहिए। जब तक इस प्रथम आवश्यकता पूरा नहीं किया जाएगा, मधुर औद्योगिक संबंधों की बात कोरी कल्पना ही रहेगी। नेक्स्ट, सुस्पष्ट औद्योगिक संबंध नीति। मधुर औद्योगिक संबंधों को बनाने तथा बनाए रखने के लिए प्रत्येक संस्था को अपने एक स्पष्ट औद्योगिक संबंध नीति विकसित करनी चाहिए। इसमें औद्योगिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर सेवायोजकों या प्रबंधकों के दृष्टिकोण की स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। इससे प्रबंधकों तथा कर्मचारियों दोनों के बीच आपसी संबंधों का सुदृढ़ आधार विकसित होगा तथा भावी संबंधों के निर्माण में मार्गदर्शन मिल सकेगा। नेक्स्ट, निश्चित सरकारी नीति। देश में मधुर औद्योगिक संबंधों के निर्माण के लिए सरकार को एक निश्चित औद्योगिक संबंध नीति बनानी चाहिए। इसमें अच्छे औद्योगिक संबंधों के बनाने तथा औद्योगिक विवादों के निपटारे के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण की स्पष्ट व्याख्या कर देनी चाहिए। इसमें श्रम संयमों के निर्माण, संशोधन एवं क्रियान्वयन के संबंध में सरकार नीति का उल्लेख भी करना चाहिए। इनके अतिरिक्त श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के प्रति सरकारी दृष्टिकोण को भी स्पष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट, औद्योगिक संयमों को कड़ाई से लागू करना। मधुर औद्योगिक संबंधों के निर्माण के लिए सरकार को कम से कम विद्यमान औद्योगिक संयमों को तो कड़ाई से लागू करना ही चाहिए। वर्तमान में कई औद्योगिक संयमों के अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिनका या तो पालन ही नहीं होता है अथवा उनका कड़ाई से पालन नहीं होता है। कई प्रावधानों का शब्दों के अनुसार पालन किया जाता है, न कि उसी भावनाओं के अनुरूप। मजदूरी भुगतान, न्यूनतम मजदूरी भुगतान, भविष्य निधि, ग्रेजुटी आदि अधिनियमों के प्रावधानों का पालन प्राय ठीक से नहीं होता है। इनके अतिरिक्त भी कई संयमों के प्रावधानों की अवहेलना की जाती है या नाम मात्र के लिए पूरा किया जाता है। किंतु यदि देश में औद्योगिक विवादों को रोकना है तथा अच्छे औद्योगिक संबंधों की स्थापना करनी है तो कम से कम विद्यमान अधिनियमों के प्रावधानों को तो कड़ाई से लागू करना ही होगा। नेक्स्ट, कर्मचारियों को विकास के अवसरों की समानता। अच्छे औद्योगिक संबंधों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी कर्मचारियों को विकास के समान एवं समुचित अवसर प्रदान करने चाहिए। इस हेतु कर्मचारियों के प्रशिक्षण विकास की स्पष्ट नीति तथा नियम बनाने चाहिए। इससे कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे। इसी से प्रबंधक भी पक्षपात के आरोप से बच सकेंगे तथा संस्था में मधुर औद्योगिक संबंध बने रहेंगे। नेक्स्ट, पदोन्नति की तर्कसंगत नीति। पदोन्नति सभी चाहते हैं तथा यथासमय पदोन्नति न मिलने पर आपसी मनमुटाव उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है। ऐसी संभावना से बचने के लिए प्रबंधकों को कर्मचारियों के सहयोग से एक तर्कसंगत पदोन्नति नीति का निर्माण कर लेना चाहिए। इस नीति में पदोन्नति के विभिन्न आधारों को स्पष्ट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पदोन्नति में वरिष्ठता तथा योग्यता को किस सीमा तक महत्व दिया जाएगा, इस नीति में स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए। संक्षेप में इस नीति में पदोन्नति के मानदंड स्पष्ट होने चाहिए। ऐसा करके ही मधुर औद्योगिक संबंधों को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट,
छटनी एवं कामबंदी के निश्चित नियम। कभी कभी छटनी व कामबंदी या जबरन छुट्टी करना आवश्यक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग संबंध बिगड़ने की प्रबल संभावनाएं भी हो सकती है। अनेक हड़तालें, घेराव आदि अनेक कारणों से होते हैं। इन सब से बचने तथा मधुर उद्योग संबंध बनाए रखने के लिए प्रत्येक संस्था को छटनी तथा कामबंदी संबंधी नियमों की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। इन नियमों का निर्माण करते समय उद्योग विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, कुशल वेतन प्रशासन। भारत में आज भी वेतन या मजदूरी के कारण सर्वाधिक उद्योग विवाद उत्पन्न होते हैं। कुशल वेतन प्रशासन के द्वारा इन्हें बहुत बड़ी सीमा तक टाला जा सकता है और मधुर औद्योगिक संबंधों के वातावरण को बनाए रखा जा सकता है। अतः प्रबंधक को यथा समय वेतन के भुगतान की व्यवस्था करना आवश्यक, वार्षिक वेतन वृद्धि करना, जीवन निर्वाह निर्देशों के अनुसार वेतन समायोजित करते रहना चाहिए। लाभ, बाध्यताएं, बोनस। कर्मचारियों को उनकी उत्पादकता का लाभ भी प्राप्त होता रहना चाहिए। अतः उत्पादकता के लाभों में से हिस्सा देने की तर्क संगत विधि विकसित करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं संभव हो तो अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यूनतम अधिकतम सीमा में रहकर बोनस का उचित समय पर भुगतान अवश्य करना चाहिए। इससे भी सेवा योजकों तथा कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे। कर्मचारी कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करना। मधुर औद्योगिक संबंधों का निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के लाभ की योजनाओं को भी क्रियान्वित करना चाहिए। कानून रूप से आवश्यक श्रम कल्याण के सभी कार्य तो करने पड़ते ही हैं, किंतु स्वैच्छिक रूप से भी सेवा आयोजकों को कुछ कल्याण कार्य अवश्य करने चाहिए। आवासीय बस्तियों का निर्माण, चिकित्सा व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, रियायती दरों पर अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धि, पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन, खेलकूद आदि की व्यवस्था जैसे कुछ कर्मचारी कल्याण कार्य प्रत्येक संस्था द्वारा किए जा सकते हैं। इससे भी कर्मचारियों के मन में संस्था के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न होगा और अच्छे श्रम संबंध बनेंगे तथा बने रहेंगे। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को क्रियान्वित करना। कर्मचारियों की वृद्धावस्था या कार्य असमर्थता की दशा में आय की व्यवस्था करके भी उनमें संस्था के प्रति लगाव उत्पन्न किया जा सकता है। इससे आपसी संबंध अच्छे बन जाते हैं। अतः प्रत्येक संस्था के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुटी, दुर्घटना क्षतिपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। इस हेतु कानूनी प्रावधान के अनुसार न्यूनतम व्यवस्था करना तो प्रत्येक सेवा आयोजक कर्तव्य होता ही है, किंतु सेवा आयोजकों द्वारा इससे भी ऊपर उठकर उनके तथा उनके परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनानी एवं क्रियान्वित करनी चाहिए। इससे निश्चित ही अच्छे उद्योग संबंधों का क्रम निरंतर बना रहेगा। नेक्स्ट, समुचित संप्रेषण व्यवस्था। अच्छे औद्योगिक संबंधों के निर्माण में आपसी संप्रेषण व्यवस्था ही महत्वपूर्ण होती है। इससे कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच विवादों का या विचारों का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। इससे कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। इससे कर्मचारी अपनी शिकायतें, समस्या, सुझाव आदि निरंतर रूप से प्रबंधकों के समक्ष रख सकते हैं तथा प्रबंधक भी अनेक सुझाव, निर्देश और समस्या को यथासमय प्रकट कर सकते हैं। इससे आपसी विचारों में समरूपता बढ़ती है तथा भ्रांतियाँ दूर जाती है और विवाद भी उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। फलतः इनसे अच्छे संबंध बने रहते हैं। नेक्स्ट, उपयुक्त परिवेदना निवारण व्यवस्था। जब दो व्यक्ति साथ साथ कार्य करते हैं तो उनमें कुछ मतभेद, शिकायतें या परिवेदना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन्हें यथासमय दूर करके उनमें अच्छे संबंधों को बनाए रखा जा सकता है। इस हेतु प्रत्येक संस्था में परिवेदना निवारण की उच्च व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें कारखाना स्तर से लेकर उच्च प्रबंधकों तथा उनके संगठनों के स्तर तक की परिवेदना निवारण की क्रमागत व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, औद्योगिक विवादों के निपटारे की समुचित व्यवस्था। कभी कभी संस्था में विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। इन विवादों के निपटारे के लिए कानूनी व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम में दी गई है, किंतु प्रत्येक संस्था को उस व्यवस्था को अपनाना चाहिए जिसमें परस्पर सहयोग बढ़े तथा अच्छे उद्योग संबंधों का निर्माण हो सके। इसी कार्यशाला समितियों का निर्माण करना चाहिए तथा विवाद उत्पन्न हो इसका उपाय करना चाहिए। यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो इन्हीं समझौता व्यवस्था या ऐच्छिक पंचनिर्णय या सामूहिक सौदेबाजी जैसी व्यवस्था को ही अपनाना चाहिए। जहाँ तक हो सके न्यायिक विधियों से औद्योगिक विवादों के हल में विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे पक्षकारों में संबंध अच्छे बने रहने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट, औद्योगिक प्रजातंत्र स्थापित करना। अच्छे औद्योगिक मधुर औद्योगिक संबंधों को बनाने के लिए औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस हेतु कर्मचारी संस्था के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रबंधन में सहभागिता देनी चाहिए। इस हेतु कार्यशाला समितियां, संयुक्त परामर्श समितियां गठित की जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त कर्मचारियों के सुझाव को आमंत्रित करके उनसे आवश्यक मामलों पर परामर्श करके उन्हें संचालन मंडल में प्रतिनिधित्व देकर या अंश पूंजी में से इस तरह देकर भी उनको प्रबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहभागिता दी जा सकती है। उक्त बिंदुओं से में मधुर व स्वादपूर्ण औद्योगिक संबंधों के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक बातें
आवश्यकताओं सुझावों का उल्लेख किया गया है। इनको अपनाने या ध्यान में रखने से किसी भी संस्था या देश में अच्छे उद्योग संबंधों की आशा की जा सकती है और प्रत्येक संस्था में उद्योग संबंध अच्छे होना अति आवश्यक है ताकि संस्था का अस्तित्व और सफलता बनी रहे। धन्यवाद।